को भी पैसे दिखाता है जिनके लिए ही इन्होंने घर के मालिक की जान ली। जोश कहता है कि इन पैसों के 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक मेरी दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहता है कि 3 नहीं 4 होंगे। पैट्रिक को तुम कैसे बोल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। जोश कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, इससे तो बस 3 ही होंगे। ये सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। वो बंद हो गया और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश की दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल $12 मिलियन हैं, जिनमें से $4 मिलियन हम तुम्हें देने वाले। तुम्हें बस हमारे साथ मिलकर आयरिस को ढूंढना है, इससे तुम नहीं फंसो। वो मान तो गया लेकिन कहता है कि गन मैं अपने पास ही रखूंगा क्योंकि आयरिस बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी ऑन कर देता है। उधर हम देखते हैं कि आयरिस जंगल में भागते हुए काफी अंदर आ गई है। जोश का फोन उसके पास था और अच्छी बात ये थी कि उसे पासवर्ड पता होता है और वो उसे ऑन करके डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी सेटिंग्स को बदलने लगी। उसे इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन नजर आया, यानी जहन का, दिमाग का, जो 40% था, लेकिन ये उसे बढ़ाकर 100% कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग काफी तेज काम करेगा और उसके अंदर बदलाव भी हो जाता है। वो चारों दोस्त जंगल में आ गई थी। जोश कहता है कि हमें 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग जाकर आयरिस को ढूंढना होगा क्योंकि ऐसे हम आसानी से उसे ढूंढ भी लेंगे। और अब ये लोग अलग अलग होकर आयरिस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आयरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जोश और उसकी दोस्त ने बहुत गलत किया। उन्होंने काफी दिन पहले ही घर के मालिक हमारे दोस्त को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि जोश कहता है कि वो मुझे दोस्त मानता है, लेकिन ये झूठ है। अगर दोस्त मानता होता ना तो मुझे इस बारे में जरूर बताता। उसे मरवाने के लिए जोश ने आयरिस को इस्तेमाल किया। उसे इसीलिए खरीदा क्योंकि आयरिस की मदद से वो उसे मरवाना चाहता था, क्योंकि ऐसे उसका काम आसान था। और अब जब वो फंस चुका है तो मुझसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूँ ना, तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? दरअसल उसे पता चल चुका था कि मैं एक रोबोट हूँ। उसका दोस्त ये सुनकर पहले तो काफी हैरान हुआ, पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? पैट्रिक कहता है कि यार मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बस पता चल गया। और अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे पैट्रिक और उसके दोस्त के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बना था। दोनों एक फेस्टिवल त्योहार में मिले थे और इनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा क्योंकि सच में तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए सब करते हो। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी आयरिस के हाथ में फोन पर बेल हो जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि आयरिस पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त गन निकाल लेता है। आयरिस भागने लगी तो वो शूट करने लगता है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। ये देखकर पैट्रिक का दोस्त दूसरी साइड पर जाता है और जब आयरिस भागते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो सामने से आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों घसीटते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वो गन लेकर दोबारा आयरिस पर हमला करता वो ही उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन इसी बीच गन चल जाती है। गोली पैट्रिक के दोस्त को लगी और उसकी